जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, आज हम शेयर करते हैं एक आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं ये चौथी बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, लेकिन ब्लेसिंग्स तो बहुत सारे हैं गुरु जी के। मैं 4th टाइम सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत दिनों से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। बहुत दिन हो गया, शायद 1 या 1.5 महीना हो गया होगा, मैंने कोई सत्संग शेयर नहीं करा। सॉरी संगत जी। मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ब्लेसिंग्स तो बहुत है, लेकिन यह भी है कि मैं बहुत कुछ भूल चुकी हूँ। मैंने कोई नोट डाउन नहीं किया है, कुछ भी नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सत्संग मेरे साथ जो हुआ करीब 2 हफ्ते पहले, मैं घर पर सुबह के मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए तैयार हो रही थी तो सिलेंडर ख़त्म हो गया। घर का मैं क्या करूं संगत जी। सिलेंडर चेंज करने लगी तो बिल्कुल नहीं, सिलेंडर मेरे पैर के ऊपर गिर गया। और उस टाइम मैंने अपने घर में मंत्र जाप चला रखा था। तो जब मेरे पैर पे सिलेंडर गिरा तो मेरे कुछ सेकंड के लिए मेरी आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा हो गया और वही गिरी हुई थी मैं बिल्कुल सीधे तरीके से। जो होता है वह बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। बस मेरे पास उससे पहले आया हुआ था सत्संग की तेरे ऊपर कष्ट आने वाला है, बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो मैंने जो भी हुआ, बट जब मेरे पैर पे गिरा तो मैंने एकदम दिमाग में सिर्फ यही चीज़ आया कि गुरुजी, मुझे पता है ये 10% ही है जो मेरे ऊपर कष्ट आया है, 90% तो आपने अपने ऊपर ले लिया है। अगर 10% इतना ज़्यादा है तो 90% में आपको कितना दर्द हुआ होगा। तो मेरे को जस्ट यही रहा, मेरा पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पूरी नीली पड़ गई थी, स्वेलिंग भी हो गई थी। लेकिन एक नया सिलेंडर, आप समझ सकते हैं संगत जी कि कितना बड़ा संकट था जो टल गया, गुरुजी ने टाल दिया। फ्रैक्चर हो सकता था, लेकिन उस टाइम पर पैर में अभी भी हल्का फुल्का दर्द तो है, लेकिन कोई फ्रैक्चर मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ है। मैं किसी डॉक्टर के पास भी नहीं गई, लेकिन मेरे पास यह मैसेज आया कि कभी कभी डॉक्टर के पास भी चली जाया कर बेटा। मैं गई नहीं, मैंने घर पर ही जैसे थोड़ा आधा कच्चा पक्का रोटी करके 3 दिन लगाया तो मेरा स्वेलिंग कम हो गया, पेन ठीक हो गया। थोड़ा है बट जस्ट जितना पेन होना चाहिए फर्स्ट डे था उतना नहीं है, नीला पड़ गया था। अब मेरा पैर ठीक है। गुरुजी, आपको इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपने बहुत कम में उस चीज़ को काट दिया, लेकिन मुझे यह भी तकलीफ़ है, शायद मेरे चलते आपको बहुत ज़्यादा दर्द उठाना पड़ा। ब्लेसिंग्स तो बहुत सारे हैं, रोज़ ही कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स होती हैं। मैंने ये बोला ही हुआ है, जैसे गुरुजी बोलते हैं वह सबसे पहले हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं। और यह सही है, क्योंकि मेरा हेल्थ पहले बहुत ख़राब हो गया था। मैं एक सिंगल मदर हूँ, मैंने पहले भी बोला था, मेरी एक बेटी भी है, स्पेशल चाइल्ड है, तो टेंशन रहती है। तो हेल्थ पहले मेरी बहुत ख़राब हो गई थी, मेरे बाल काफ़ी झड़ गए थे। अब पता नहीं ब्लैक मैजिक था या फिर कुछ और था, बहुत सारे मैसेजेस आते थे, अभी भी थोड़ा बहुत आता है। और मुझे पता है कुछ लोग करते भी हैं, क्योंकि वो चलता ही रहता है, बट उन्होंने मेरा हेल्थ ब्लेस किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पहले मेरे को जो था, मेरा चेस्ट में बहुत पेन रहता था एक साइड में, और मैं हमेशा नेगेटिव ही सोचती थी, नेगेटिव ही आता था मुझे। और मुझे हमेशा लगता था कि मेरे को हार्ट अटैक होगा। फिर मेरे लेफ़्ट ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन था, एक्सेस पेन होता था संगत जी। मैं 2 बार डॉक्टर को भी दिखा चुकी थी, तो उन गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि तेरे को मैंने तेरे ऊपर जो मरण क्रिया करा गया था, मैंने उससे तुझे और तेरे परिवार को बचाया है। और मुझे यही लगता है कि उन्होंने बचाया भी है, क्योंकि आप पहले जैसा मैं बता चुकी हूँ, मैं पहले बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती थी। कुछ होता तो मैं सोचती हूँ नहीं, गुरुजी मेरे साथ हैं, तो मैं अब भी बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ। लेकिन कभी कभी थोड़ा नेगेटिव आ जाता है, दूसरों के बारे में सोचती हूँ। फिर मुझे याद आता है कि अगर मैं दूसरों के बारे में बुरा सोच रही हूँ तो उसका नेगेटिविटी मैं ही ले रही हूँ। मैंने जो अच्छा ही किया है कि गुरुजी के साथ रह के उनकी संगत में वो मेरे सारे पॉजिटिविटी उनको जा रहे हैं। फिर मैं चेंज करने लगती हूँ अपने
माइंड को। तो ये तो ब्लेसिंग्स फिर भी है कि संगत जी मेरे माँ बाप तो हैं नहीं, तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो मेरी बेटी भी ऐसे है और मैं भी अकेली हूँ, तो भाई के साथ रहती हूँ। उसकी एक फैमिली भी है, बट मेरे साथ कभी कोई सलाह मशवरा नहीं करने के लिए कोई नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम आता है या मैं खुश होती हूँ या कुछ, मैं किसी को कुछ शेयर नहीं कर पाती कि मैं किससे बात करूँ, क्या बात करूँ। कोई प्रॉब्लम लाइफ में आती है कुछ, अगर किसी के साथ कंसल्ट करना हो या किसी के साथ बैठ के बात करो, ऐसा मेरे पास कोई भी नहीं है। तो मेरे पास एक दिन मैसेज आया, तू क्यों घबराती है, तेरे लिए मैं तो हूँ ना, तो दुनिया की क्यों परवाह करती है। तो यही चीज़ आ जाता है कि अभी भी उन सारी चीज़ों को, उनकी बातों को याद कर कर के पॉजिटिव हो जाती हूँ। शेयर करती हूँ यह बात भी कि उनसे, गुरुजी से शेयर करते करते बहुत कुछ सॉल्यूशन मिला है। मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए हैं और मेरे पास जो जॉब है, मैं एक पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ, वह भी गुरुजी की ही देन है। मेरी बेटी एक अच्छे स्कूल में जाने लगी है, वह भी गुरुजी की देन। मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ है और हो रहा है, आगे भी होगा, पूरा भरोसा है। सरेंडर मैंने उन्हें कर दिया है कि जो करेंगे अच्छा करेंगे, उनको अपने टाइम से ही करना है। मैं अगर कुछ मांगती हूँ फिर मैं सोच लेती हूँ नहीं, मुझे मेरा जो मैंने मांगा, अगर आपको ठीक लगता है तो उसे ही देना गुरुजी। बट मैं कोशिश करती हूँ अब ना मांगने की, क्योंकि उनको पता है मुझे कब और क्या देना है। तो मैंने सब कुछ गुरुजी पे ही छोड़ा हुआ है। मेरे अब पहले से बहुत चेंजेस आए हैं। मेरे गाल लटक गए थे, मेरे पास एक बार मैसेज भी आया कि तेरे गाल लटक गए हैं। ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरे पास ये चीज़ आया हुआ था। तो फिर थोड़ा बहुत मैंने भी घर बैठ के कुछ घरेलू उपचार भी करे। फिर मुझे लग रहा था थोड़ा मुझे, मेरे अंदर फ़र्क भी है, मेरे बाल झड़ना भी कम हुआ है, कम्प्लेक्शन डार्क हो गया था, उसमें भी फ़र्क आया है। बट मुझे अच्छा भी लगता है कभी कभी गुरुजी के ऐसे मैसेजेस आते हैं कि वो सलाह देते हैं, सही बात है कि तेरे अगर माँ बाप मम्मी पापा नहीं हैं तो मैं ही हूँ तेरे लिए। तो यह चीज़ अच्छा लगता है कि देर इज़ समवन टू कंसर्न अबाउट मी, मतलब कुछ है जो मेरे लिए कंसर्न कर रहे हैं, तो चीज़ अच्छा है। तो गुरुजी के साथ बहुत अच्छा चल रहा है। डर लगता है कभी कभी कुछ छूट ना जाए साथ, हाँ मुझे डर लग जाता है, मैं बहुत डरती हूँ। फिर मैं बोलती गुरुजी मेरे को छोड़ना मत, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊँगी। जितना हिम्मत करके यहाँ तक आई हूँ, जो आपने मुझे स्ट्रेंथ दिया है, पॉजिटिविटी दी है, मैं चाहती हूँ मेरे से दूर ना हो जाएं। आप दूर मत होना, यह बात मैं उनके बगैर जी नहीं सकती। गुरुजी हमेशा आप मेरे साथ रहना, प्लीज़ कभी छोड़ना नहीं। अगर मैं थोड़ा डगमगा भी जाऊँ तो आप मुझे कभी मत छोड़ना, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। संगत जी थैंक यू, यह मेरा शुक्राना सत्संग था। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, गलती हो गई हो, क्योंकि मैं सत्संग शेयर करते वक्त नर्वस हो जाती हूँ और घर पर नहीं कर पाती। मैं पार्क में आकर कर रही हूँ, जो भी है मेरा सत्संग यही है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। हमें जिस तरीके से सत्संग लिख के भेजा गया था, हमने उसी टाइप से आपको सत्संग सुनाया है। संगत जी अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना। मिलते हैं संगत जी अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।